नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं, हमारे केंद्र की सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे वो मोहन की सरकार हो, चाहे वो मोदी की सरकार हो, उसने किसानों को उसके ही द्वारा उगाए गए अनाज का दाम तय करने का अधिकार छीन लिया। दूसरी तरफ उसने एक आयोग बनाया है जो किसानों की फसल का दाम तय करती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सरकार जहां जय जवान जय किसान का नारा लगाती है और दूसरी तरफ 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, असल में मोदी सरकार किसानों के पीठ पीछे उनका गला घोट रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तो आइए बताते हैं। खेती से जुड़े 3 कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन अभी तक शांत नहीं हो पाया है। आंदोलन के बीच ही सरकार से बात भी चल रही है, जो अब तक भैंस के सामने मतलब मोदी सरकार के सामने बीन बजाने जैसा है। मांगों को लेकर 8 दिसंबर को किसानों ने भारत बंद बुला करके मोदी सरकार को पूरी तरीके से परास्त करने का फैसला किया है और पूरी तरीके से तांडव करने का फैसला किया है। किसान इन तीनों ही कानूनों को रद्द करने की मांग पढ़ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि एमएसपी यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है, उन्हें डर है कि कानून इनको खत्म कर देगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर यानी कृषि मंत्री नरेंद्र मोदी तोमर ने उनका ये कहना है, या फिर कहें उनको पान सिंह तोमर का ये कहना है कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाली है। एमएसपी खत्म होने और ना खत्म होने की बात तो छोड़िए, आप जान करके ये हैरान रह जाएंगे कि जो किसान दाम तय करता है उसमें 2 किसानों का होना बहुत जरूरी होता है, 2 किसान अधिकारियों का होना जरूरी होता है एमएसपी आयोग में। लेकिन मोदी की सरकार में एमएसपी जो आयोग होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आयोग होता है, अभी भी 2 किसानों के लिए सीट खाली है। सीटें खाली होने के बावजूद भी सरकार के द्वारा किसानों के दाम तय हो जाते हैं और ये बस आसानी से हो सकता है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। एक तरफ किसान अपनी अनाज का दाम तय नहीं कर सकता और जब किसान अनाज दाम तय करने के लिए बाधित होता है तो सरकार उसको बोलती है कि हम तय करेंगे, सरकार के ऊपर निर्भर रहती है। तो सरकार अपनी आंखें पर पट्टी बांध रखती है और एमएसपी के आयोग में 2 किसानों का पद अभी तक खाली छोड़ रखा हुआ है। आखिर क्यों, कैसे किसानों का दाम तय हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसी फसल पर किसकी कितनी एमएसपी होगा उसको तय करने का काम कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस का करता है। सरकार सीएसीपी की सिफारिश पर ही एमएसपी तय करती है। अगर किसी फसल की बम्पर पैदावार होती है तो उसकी कीमतें गिर जाती है, तब एमएसपी किसानों के लिए फिक्स्ड इंश्योरेंस प्राइस का काम करने लगती है। एक तरफ से ये कीमतों के गिरने पर किसानों को बचाने का बीमा पॉलिसी की तरह होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमएसपी में किसान अधिकारी क्यों नहीं है और कैसे एमएसपी पर दाम तय हो जाते हैं। मोदी की सरकार में ये मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, सब लोग कहते हैं। तो सुनिए, जय जवान जय किसान कहने वाले इस मोदी की सरकार की एमएसपी की सिफारिश करने वाले जो सीएसीपी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस में 5 सदस्य होते हैं। इसमें एक चेयरमैन होता है, मेंबर सेक्रेटरी और एक अन्य सदस्य के अलावा 2 ऐसे सदस्य होते हैं जो सीधे तरीके से खेती से जुड़े होते हैं, मतलब किसान होते हैं, अनाज उगाते हैं। पर काफी लंबे समय से सीएसीपी के ये दोनों पद खाली पड़े हैं। इसका मतलब ये साफ है कि फसल के दाम की सिफारिश करने वाले आयोग में किसान है ही नहीं। दोनों पदों पर नियुक्ति के लिए नवंबर से ही राज्य सरकारों को आयोग एक पत्र लिख रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि सीएसीपी भारतीय खाद्य निगम के अंतर्गत काम करने वाला एक आयोग है जो किसानों के अनाज का दाम तय करता है। अब आप खुद दिमाग लगाइए कि जब सीएसीपी में कोई किसान रहेगा ही नहीं तो वो अधिकारी जो धान नहीं बोता है कभी और जिसने कभी देखा ही नहीं, जो कभी अनाज उगाया ही नहीं, जो कभी खेतों में गया ही नहीं, वो किसानों के अनाज का दाम आखिर कैसे तय करता है। ध्यान से देखिए अपने इस स्क्रीन पर, सीएसीपी में 5 सदस्य होते हैं जिसमें 3 सीट भरी जा चुकी है, मतलब वो खाली नहीं है। लेकिन अभी भी किसानों के लिए 2 सीटें खाली हैं, 2 सीटें खाली हैं। सीटें खाली होने के बावजूद भी हमारी मोदी सरकार किसानों के अनाज के दाम तय आखिर कैसे करती है। इन 2 सीटों पर किसान आखिर क्यों नहीं है। जब इनको लोकसभा में या विधानसभा में मंत्री की जरूरत होती है तो इनके मंत्रियों का चुनाव शाम होती नहीं और चुनाव होकर उसके रिजल्ट भी आ जाते हैं। लेकिन किसानों के दाम तय करने वाले आयोग में किसानों की भर्ती की जरूरत होती है तो उनको वक्त ही नहीं मिलता। अब सुनिए नीति आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में। एमएसएमई के बारे में 2016 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस का किसानों के ऊपर प्रभाव पर थी, उसको लेकर के थी। ये रिपोर्ट में 11 राज्यों के किसानों पर सर्वे द्वारा तैयार की गई थी। इसके मुताबिक देश के लगभग 81% किसानों को एमएसपी के बारे में जानकारी थी, मतलब रहती है। इनमें से 4 राज्य आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 100% किसानों को एमएसपी को लेकर जानकारी थी। हालांकि यहाँ एक बात भी है कि 10% किसान ऐसे भी पाए गए थे जिन्हें फसल बोने से पहले ही एमएसपी के बारे में पता होता था।
जबकि 62% किसानों को फसल बोने के बाद इसके बारे में पता चलता था, इसके बाद पता चलता था। इसका एक मतलब ये भी है कि किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेचने के लिए नहीं बोता। नीति आयोग की रिपोर्ट से ये पहले जनवरी में 2015 में शांता कुमार कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में एनएसएसओ की रिपोर्ट के हवाले से बताया गया था कि जुलाई 2012 से जून 2013 के बीच 9 करोड़ किसान परिवारों में से सिर्फ 6% ने ही अपनी फसल जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर मार्केट में बेची थी और मार्केट में नहीं एमएसपी पर बेची थी। और यानी 94% किसान जो है वो बाहरी मंडियों में और बिचौलियों को बेच देते हैं या फिर अपने पास ही रखते हैं। इस पूरे प्रकरण से एक बात समझ आती है कि मोदी सरकार जिस तरीके से 2022 में किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही है, मुझे लगता है कि दोगुनी होने की वजह हो या ना हो, किसानों की आय आधी जरूर कम हो जाएगी। जिस आयोग में किसानों की अनुपस्थिति के बाद किसानों के अनाज का दाम तय किया जाता है और वो भी ऐसे अधिकारियों द्वारा जो कभी ना खेत खलिहान गए हों ना भी खेत में गए हों, उनको तो ये भी नहीं पता कि धान कैसे बोते हैं और कैसे काटा जाता है धान। वो अनाज का दाम कैसे तय करेंगे? आपको क्या लगता है? सरकार ने 23 फसलों पर एमएसपी तय कर रखी है। हालांकि उनमें से सिर्फ 2 गेहूं और चावल ही सरकार एमएसपी पर खरीदती है। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि हर साल गेहूं और चावल की जितनी पैदावार हमारे देश में होती है उसका आधा भी सरकार एमएसपी पर नहीं खरीदती। ये मैं डाटा बता रहा हूं आपको। चाहे कोई भी सरकार हो, मोदी सरकार हो या फिर मोहन सरकार हो, सभी की सरकार ऐसी है। 2019 में देश में 1179 लाख टन धान की पैदावार हुई थी, जिसमें से मोदी सरकार ने 510 लाख टन यानी 43% की खरीदी। इसी तरह पिछले साल 1072 लाख टन गेहूं की पैदा हुई थी, जिसमें से मोदी सरकार ने 390 लाख टन यानी 36% की सरकार ने किसानों से अनाज खरीदा था। पिछले साल सरकार ने जितना गेहूं एमएसपी पर खरीदा उसमें से भी 99% से ज्यादा सिर्फ 5 राज्यों से थे। इसमें से राज्य थे पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से खरीदे गए थे। इन्हीं 5 राज्यों से सरकार ने 40% से ज्यादा चावल भी खरीदा था। सरकार को कोई चिंता नहीं है, चाहे देश के किसान एमएसपी के बारे में जाने या फिर ना जाने। जैसा कि नीति आयोग ने बताया था, अधिकांश किसान एमएसपी के बारे में जानते तक नहीं है, तो सरकार को अनाज कहां से बेचेंगे? और यही कारण है कि देश का लगभग 94% किसान जो है अपना अनाज बाहर की मंडियों में बेचता है, जबकि केवल 6% किसान हमारे देश के एमएसपी के मूल्यों पर बेचते हैं। लेकिन आज का सवाल बहुत गंभीर है, आखिर कैसे आयोग में किसानों की अनुपस्थिति के बिना ही हमारे जो किसान अनाज उगाते हैं उसका दाम तय कर लिया जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल है मोदी की सरकार से। एमएसपी के आयोग में जो सदस्य होते हैं 5, 3 सीटें भरी हैं, लेकिन जो 2 सीटें हैं वो किसानों के लिए है। आखिर किसानों की उपस्थिति के बिना ही हमारे किसान जो अन्न उगाते हैं, अनाज उगाते हैं, वो अधिकारी आखिर कैसे तय कर सकते हैं जो किसान को बोने और काटने तक का तरीका नहीं जानते? उसमें किसान नहीं होने के बावजूद ही मोदी की सरकार में एमएसपी आयोग द्वारा अनाजों के दाम तय कर लिए जाते हैं। ये सवाल है मोदी सरकार से, आपको करनी चाहिए और सारे देश को करना चाहिए कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। दोस्तों, मिलेंगे अगली इसी तरह की बड़ी खबर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। इससे मुझे और भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा और से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।